कहते हैं लाख करो चतुराई करम का लिखा मिटेगा न रे भाई। कुछ वैसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। पिछले 48 घंटे में बर्बाद हो गया पाकिस्तान। कुछ इस तरीके के हालात बन गए हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं भारत ने कहा बदल डालो, और वो भी अमेरिका की मीटिंग में ही। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। IMF ने अब एकदम से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को तो बिलबिला दिया है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हम भिखमंगे थोड़ी हैं, जबकि कटोरा लेकर यही आगे आगे आ रहा है। और शहबाज शरीफ ने तो कई बार कहा है कि हम भिखमंगे हैं और भिखमंगे चुनने के अधिकारी नहीं होते हैं। हुआ ऐसा कुछ है कि IMF ने पाकिस्तान को बोला हम तुम्हें कर्जा देंगे, लेकिन पहले जाकर लिखवा के लाओ कि सऊदी अरब, चाइना ये वो देश हैं जो तुम्हें भी और कर्जा देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमसे पैसा ले लेंगे, हम जो पैसे देंगे वो तुम कर्ज चुकाने में भेज दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब शहबाज शरीफ ने ऐसा ही किया। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, UAE, चाइना इन सब ने लिख कर दे दिया। लिख कर देने में जाता क्या है, यही सोचकर लिख कर दिया गया। और जब ये कागज पत्र लेकर IMF के द्वार तक पहुंचा तो IMF ने समझा दिया। IMF ने बोला कि आपने तो अभी आधा रास्ता ही तय किया है, अभी आपका रास्ता पूरा नहीं हुआ है। IMF का ये बयान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान के ठीक उलट है, जिसमें उन्होंने शनिवार को कहा था कि पाकिस्तान ने IMF की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है और अब पाकिस्तान को लोन मिल जाएगा। लोन देने के लिए कोई बहाना नहीं बनाएगा। IMF ने आखिर डील फाइनल क्यों नहीं की? IMF ने जो ऐलान किया, IMF ने कहा कि नहीं भैया, अभी तो ये सब कोई बात नहीं है। अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को $3 अरब जुटाने हैं। जब $3 अरब जुट जाएगा तभी तो हम फर्स्ट लेवल की बातचीत करेंगे। IMF के पाकिस्तान मिशन के प्रमुख हैं नाथन पोर्टर। नाथन पोर्टर का कहना है पाकिस्तान को अगर चाहिए मदद $6 अरब का, तो पाकिस्तान को ये पैसे उसके अकाउंट में चाहिए। अब ये तो बड़ी गजब बात हो गई। मतलब कि अकाउंट में जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं करेगा IMF कोई भी पैसा नहीं देगा। एक झटका तो पिछले 24 घंटे में IMF ने दे दिया और दूसरा झटका दे दिया TTP और अफगान तालिबान ने। इतना जो ज्यादा बिलबिला रहा है, इस बिलबिलाने के बाद भी पाकिस्तान को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। पता ये चला है कि तालिबान और अफगानिस्तान दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलकर अब पाकिस्तान के लिए काल बन रहे हैं। पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है कि हम मना लें अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान इस मामले में रुकावट दे, पर खुद अब पाकिस्तानी मीडिया ये छाप रही है कि TTP काबुल के समर्थन से आनंद ले रहा है और पूरे पाकिस्तान में TTP के हाथ मजबूत हो गए हैं। और अब खुद पाकिस्तान कह रहा है कि अब बातचीत होने के कोई आसार नहीं है, बातचीत नहीं होंगे और अब बस लड़ाइयाँ ही होंगी। खैर, TTP के सिर पर अफगानिस्तान तालिबान का हाथ है और मिलकर पाक सैनिकों पर हमले हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान के दो दुश्मन अब खुलेआम एक हो गए हैं। दो धमाके एक साथ पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो एक्शन लिया है ना, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। दरअसल भारतीय वित्त मंत्री इस वक्त गई हुई है अमेरिका, और अमेरिका में ये मिल रही है वहां के वर्ल्ड बैंक की जो अध्यक्ष हैं उनसे, इसके अलावे कई प्रमुख व्यक्तियों से। भारतीय वित्त मंत्री का ऐसा रूप इस मीटिंग में पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। वैसे आपको बता दें, एक बार काफी समय पहले जब UN में प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने के लिए गए और उन्होंने शुरुआत की इस तरीके से, ये महामारी के बाद की बात है, कि UN में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, UN को रिफॉर्म करो वरना UN को तोड़ दो। ये बात जब कही थी तो जितने लोग बैठे थे सब सन्न रह गए थे कि ये PM मोदी ने क्या कह दिया। उनकी कानों को यकीन नहीं हुआ था
कि ये यूएन को तोड़ने की बात कह रहे हैं। एकदम से झंझनाहट सी हो गई थी। और यूएन में रिफॉर्म की बात जितने अच्छे ढंग से पीएम मोदी ने उठाई थी, उतने अच्छे ढंग से आज तक किसी ने नहीं उठाया। पीएम मोदी ने उसी मंच पर एग्जाम्पल दिया था और कहा था, एक बात बताओ, ये यूएन इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ दुनिया भर के देश हैं, लेकिन इस यूएन ने क्या उखाड़ लिया और क्या कर लिया जब महामारी हुआ तब। महामारी काल में यूएन ने कितने देशों को क्या क्या मदद पहुंचा दी और क्या सच निकाल कर ला पाया। ये बात जब पीएम मोदी ने यूएन में कही थी तब एकदम से सन्न रह गए थे लोग, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और तब लगा कि पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कई बार यूएन के रिफॉर्म की बात होने लगी। दुनिया भर के ये जो 5 देश वीटो लेकर बैठे हुए हैं, ये कभी किसी दूसरे को वीटो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अब वीटो की बात होने लगी है, परमानेंट मेंबरशिप की बात होने लगी है। और ये सब कुछ तभी संभव हो पाया जब पीएम मोदी ने खुलकर सही बात रखी थी। इस तरह का नजारा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था, पर हाँ, उसके बाद बदलाव भी देखने को मिला। हालांकि अभी तक परमानेंट मेंबरशिप की तरफ नहीं बढ़े हैं देश और न ही यूएन में बदलाव देखा जा रहा है, पर कहा जा रहा है कि जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्प्रिंग मीटिंग 2023 यहाँ पर पहुंची हुई है। आईएमएफ भी है, वर्ल्ड बैंक भी है और अमेरिका के कई प्रतिनिधि हैं, दुनिया के कई देशों के, यूरोप वगैरह सबके प्रतिनिधि यहाँ पर है। और यहाँ पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि निर्मला सीतारमण कुछ इस तरीके का बयान देंगी जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बाकी सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा, हाँ, दुनिया को हमने मदद किया है, हमने कर्जा दिया है, वर्ल्ड बैंक को इतना मदद किया, उतना मदद किया, सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोला, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी सच बोलने की। निर्मला सीतारमण ने सच बोला और निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, ये जो दुनिया की संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इनमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक में जो जो देश के प्रभाव है वो प्रभाव अब हटना चाहिए और इसे फिर से रिफॉर्म करके कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि दुनिया का भला हो सके। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर निर्मला सीतारमण ने जब ये बात कही तो यहाँ पर भी मीटिंग में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा इसलिए छा गया क्योंकि इन्हें सुनने की आदत है नहीं। और इस सन्नाटे में ये पता चला कि वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म करने की बात निर्मला सीतारमण ने रख दी है। इस तरीके का रूप भारत का पहले यूरोपीय देशों को, पश्चिमी देशों को कभी भी देखने को नहीं मिला है, पर यह पहली बार देखने को जरूर मिल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।